क्या पीएमएस के एग्ज़ाम सर पर हैं और आपने अभी तक पीएमएस के इंग्लिश ऐसे की तैयारी नहीं की? क्या सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है और आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से तैयारी शुरू करूँ? तो सच ये है कि वक्त कम है और गलत तरीकाकार आपको ऐसे फेल करवा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ 30 दिन हैं तो भी आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं। बस आपको चाहिए एक स्मार्ट फार्मूला। मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन्स इशू बेस्ड ऐसे, और ये हर साल इम्तिहान में पूछा जाता है। और हर हिस्से को लिखने का आसान तरीका भी मैं सिखाऊंगा। मतलब 6 डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको मल्टी दूंगा, 6 थीम्स दूंगा। एक थीम में तकरीबन 15 से 20 टॉपिक, और मज़ीद आपको बता दूं 6 थीम्स में 80+ टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे, और इन 80 टॉपिक्स में 600+ ऐसे क्लियर होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको अहम तरीन थीम्स भी बताऊंगा। अब 6 थीम्स को आपने तैयार कैसे करना है ये भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले अहम तरीन थीम्स की बात करें तो मेरे नोट्स में से एजुकेशन का थीम आप तैयार करेंगे तो इसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैग, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स और एसएनसी के टॉपिक्स मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे, और मज़ीद भी इंशाल्लाह क्लियर होंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये 6 ऐसे जोन से हैं, ये आपको बता दूं सर्च बेस्ड मटेरियल है, ये रट्टा सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि ये रट्टा होगा, नहीं, बल्कि आप लोगों को बता दूं सर्च करके मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। 70 किताबों से सर्च करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और मज़ीद आपको ये बता दूं प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने बनाए हैं। इसके अलावा आउटलाइन फ्रेज फॉर्म में आपको मिलेगी, इंट्रोडक्शन समरी की सूरत में मिलेगा, कंक्लूजन आपको समरी की सूरत में मिलेगा। बॉडी पैराग्राफ में आपको बता दूं ये 7 की पॉइंट है टोटल। ठीक है, मेन, और ये तकरीबन एक मेन की पॉइंट में 7 की पॉइंट है। मतलब ये है कि आपको 35 बॉडी पैराग्राफ दूंगा जिनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 आपने रेलिवेंट उठा के लिखने हैं। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग, और उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में, उन्हीं का जिक्र इंट्रो में, और उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना होगा। अब आपको बता दूं हायर एजुकेशन का टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होगा, टीचर इशू भी क्लियर होगा, हेल्थ केयर सिस्टम भी क्लियर होगा, और इसके अलावा फ्लड्स भी इसी में क्लियर होगा, ह्यूमन राइट्स भी मेरे नोट्स में से क्लियर होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मेरे नोट्स में से क्लियर होगा, मूवमेंट भी मेरे नोट्स में से क्लियर होगा, क्लाइमेट जस्टिस भी मेरे नोट्स में से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं ये 6 ऐसे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये आपको ना सिर्फ पास करवाएंगे बल्कि अच्छे नंबर भी दिलवाएंगे। आपको बता दूं कि आपने पूरा ऐसे नहीं बदलना, सिर्फ और सिर्फ आपने टॉपिक का नाम और फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने सिर्फ रेलिवेंट ऐड करनी होगी। मतलब ये चीज़ें आपने तब्दील करनी होगी टॉपिक के लिहाज से। अब आपको बता दूं कि मैंने 7 की पॉइंट एक मेन की पॉइंट में बताई हैं। ठीक है, तो आपने 7 में से 5 की पॉइंट रेलिवेंट उठा के लिखने हैं। अब वुमेन के लिए दूसरा थीम है मेरे ऐसे के नोट्स में जो क्लियर होता है, और वुमेन में वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, इक्विलिटी, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। मतलब ये है कि मैंने सर्च करके 70 किताबों में से वुमेन एम्पावरमेंट पर, मतलब नेगेटिव इफेक्ट वाला मेन की पॉइंट है, तो मैंने इसमें सर्च करके तकरीबन 7 की पॉइंट लिखे हैं। अब जिस मर्जी एंगल से वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड इश्यूज को, जेंडर इश्यूज को, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक को जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा, नेगेटिव इफेक्ट 7 में से 5 लाजमी रेलिवेंट होंगे। ठीक है, अब उन पर मुकम्मल पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। मतलब एक की पॉइंट मैंने अगर लिखा है ना, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर, इसके अलावा आपको बता दूं उसमें कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है। अब आपको बता दूं नेक्स्ट अहम तरीन थीम जो सा मेरे नोट्स में से है वो है जी मेजर इंटरनेशनल इश्यूज, जिनमें पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, और इसके अलावा यूएन, ईरान, यूएस चाइना कश्मीर इशू,
यूक्रेन इशू, फ़लस्तीन इशू और अफ़गान इशू। अब आपको बता दूँ कि एक बॉडी पैराग्राफ जो, मतलब ये है कि एक बॉडी पैराग्राफ में जो लिखूँगा, मतलब एक सब की पॉइंट जो लिखूँगा वो 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। उसमें मैं आपको बता दूँ टॉपिक सेंटेंस होगा, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ होगी, मतलब लाइन, इसके अलावा एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ, इसके अलावा कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ के मुताबिक मैंने पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक ऐसे लिखा है। मज़ीद आपको बता दूं रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, स्मॉग इश्यूज है, इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जस्टिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर इश्यूज है और डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। अब एक अहम बात बता दूं कि 6 ऐसे दूंगा, 600 प्लस ऐसे क्लियर होंगे। और इसमें जो टॉपिक आपको अहम तरीन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। और ये 70 किताबों का निचोड़ है। मजीद मेटा एआई और चैट जीपीटी से 30 रूल्स के मुताबिक चेक करवाए गए हैं, एक एक पैराग्राफ करके। ठीक है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें इसमें कितनी मेहनत लगी है। 5 साल मैंने लगाए हैं इन नोट्स को बनाने में। आप लोगों को बता दूं अगर आप सर्च करके लिखेंगे इस तरह तो आप लोगों के भी तकरीबन, अगर आप पूरे पूरी तवज्जो के साथ 70 किताबों में से सर्च करके लिखेंगे तो कम से कम आपका 1 साल लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं मज़ीद आप अगर क्लासेस लेते हैं सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से, टीचरों की, मज़ीद आपको बता दूं कि आप लोग खुद भी लिखते हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन आपको बता दूं कम वक्त है आपके पास, 1 माह है। 1 माह में अगर आपने पास होना है इंग्लिश ऐसे में, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि आप मेरे नोट्स में से तैयारी करें। आपको बता दूं हज़ारों तरीके हैं पीएमएस या सीएसएस को पास करने के, और मैं सबसे आसान तरीन तरीका आपको बता रहा हूं। आप लोगों को बता दूं कि मैं डेली बेसिस पर एक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और एक बॉडी पैराग्राफ में डेली बेसिस पर अपने नोट्स में से लिखवाता हूँ। और मज़ीद आपको बता दूं एक फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन टॉपिक के हवाले से मैं लिखवाता हूँ, और कंक्लूजन। ये 5 में डेली होमवर्क में चीज़ें करवा रहा हूँ। अगर आप लोग डेली बेसिस पर एक बॉडी पैराग्राफ तैयार करें, बाकी चीज़ें रिवाइज करें, मतलब आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डेली लिखें, तो आप लोगों को बता दूं एक तो रिवीजन हो जाती है, और आपको बता दूं इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं आउटलाइन और कंक्लूजन देखकर एग्जामिनर आपको पास या फेल होने का फैसला करता है। ठीक है, नेक्स्ट थीम की बात करें, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, मोनिटरी टैक्स, लोन वगैरह के टॉपिक भी शामिल हैं। ठीक है, और इसके अलावा बात हो रही थी कि आपको एग्जामिनर किन की बेस पर पास या फेल करता है। जी आपको सिर्फ ये बता दूं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, और इनमें गलती नहीं होगी। ठीक है, 5 दिनों में 5 बॉडी पैराग्राफ, और इसके अलावा बाकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डेली लिखवाऊंगा, तो आप लोगों का ऐसे फेल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। हेल्थ, पुअरिटी, इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग वगैरह के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, मिनॉरिटीज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रिसेप्शन ऑफ टेररिज्म के टॉपिक भी मेरे नोट्स में से क्लियर होंगे। अब आपको ये बता दूं कि 6 ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, ये 6 ऐसे अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो 600 प्लस ऐसे भी क्लियर होंगे। मज़ीद आपको बता दूं 80 प्लस टॉपिक्स भी क्लियर होंगे, और 1 माह में तैयारी का फार्मूला यही है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। और आपको बता दूं बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर सोचे अगर ये बात आप कह दें कि सर आप नोट्स बेचने के चक्कर में है, तो नहीं बेटा। आप लोगों को बता दूं कि नोट्स नोट्स जो उनसे होते हैं, इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट की रहनुमाई करना होता है, आपका टाइम बचाना होता है। अब एफपीएससी, पीएमएस यानी पीपीएससी ने जो सजेस्टिव बुक बताई हैं उनके मुताबिक मैंने आपको सर्च करके मटेरियल बना कर दिया है। आप लोगों ने यही रट्टा लगाना है, और बाकी आपने टॉपिक के लिहाज से फैक्ट्स एंड फिगर और टॉपिक का नाम चेंज कर देना है। अब एग्जामिनर को तो अल्हाम नहीं ना होगा कि आपने मेरे नोट्स में से तैयारी की है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं उसको रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, टू द पॉइंट और पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक। ठीक है, तो वो उससे मिल जाएगा, वो आपको क्यों फेल करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, प्रोविंशियल डिस्करेट, नेशनल यूनाइटी, गुड गवर्नेंस, लाइबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ। अब आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आपके नोट्स बहुत महंगे हैं।
आपको बता दूं अल्लाह के बंदों के 70 किताबें आप पढ़ने बैठे ना, ठीक है, ये मेरी एक एक्स्ट्रा मेहनत होगी। ठीक है, तो 3,000 एक ऐसे की प्राइस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, एआई, डिजिटलाइजेशन और इंडस्ट्री का टॉपिक भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले थीम में मेरे क्लियर होता है मेरे नोट्स में से। ठीक है, अब आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हम लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी एकेडमिक तैयारी पर। मतलब ये है कि हम लोग लाखों रुपए खर्च करके तैयारी करते हैं जी, एग्ज़ाम की और पेपर देते हैं। जब जॉब की बारी आती है तो हम हज़ारों रुपए नहीं खर्च करते। तो ये बात याद रखिएगा, ये हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। ठीक है, कोशिश करें तैयारी करके इम्तिहान में बैठे, एक्सपीरियंस के लिए ना बैठे, ये चांसेस हैं। यहाँ पर मुकाबला है, यहाँ पर बोर्ड के टॉपर बैठे होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर बैठे होते हैं। तो कोशिश करें तैयारी करके बैठें। नेक्स्ट टॉपिक टेक्नोलॉजी इन्वेशन, टूरिज्म और एनर्जी क्राइसिस भी मेरे नोट्स में से क्लियर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही। अगर आप लोगों ने क्लासेस या नोट्स या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना है तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।